Department of Defense has released hundreds of never-before-seen files on UFOs. This is part of President Trump's effort to increase transparency on government knowledge of possible extraterrestrial activity. But it's in the documents released by the Department of War. It's from the 1960s. It's an FBI report which says a few witnesses have reported seeing crewmen landed from these objects. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? We have several, looks like the three up there, actual sighting. We have very many, looks like hundreds of little particles going by from west out about 3 to 4 miles. 8 मई 2026 अमेरिका ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें एक बहुत ही सिंपल नाम था यूएफओ। पिछले 60 साल से इस फाइल्स को सीक्रेट रखा गया था, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर जो फाइल्स अपलोड की गई उन्होंने दुनिया भर के लोगों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में अर्थ के अलावा कोई और दुनिया भी स्पेस में एग्जिस्ट करती है? डिकेड्स तक गवर्नमेंट के पास लॉक्ड रखे गए डॉक्यूमेंट्स, मिलिट्री सेंसर्स से कैप्चर हुई स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वीडियोस, नासा मिशंस के ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स, मून के आसपास देखी गई अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और एक ऐसा इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट जो स्काई में 8 पॉइंटेड स्टार की तरह मूव करता हुआ नजर आया। और सबसे अनसेटलिंग बात, यूएस गवर्नमेंट ने इस फाइल्स को फेक नहीं बोला। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये एलियंस हैं, उन्होंने बस इतना कहा, दीज आर अनरिजॉल्व्ड केसेस। यानी हम अभी तक डेफिनेटली कह नहीं सकते या बता नहीं सकते कि ये चीज़ें क्या थी। मैं हूं तुषार सैनी और आज हम डिटेल रिसर्च के साथ बात करेंगे इन्हीं फाइल्स के ऊपर और जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 2026 से। उस दिनों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टिव दिया कि गवर्नमेंट एजेंसीज एलियन लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी, यूएपी और यूएफओ से रिलेटेड फाइल्स को आइडेंटिफाई एंड डीक्लासिफाई कर रही है। इवन पब्लिकली रिलीज करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया परस्यू, प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स। इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो अर्लियर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता था, व्हाइट हाउस, ओडीएनआई, डीओई, एएआरओ, नासा, एफबीआई और मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट के पुराने रिकॉर्ड्स रिलीज कर रहा है। और फिर आता है 8 मई 2026। गवर्नमेंट ने फर्स्ट बैच पब्लिक कर दिया। ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक नेवर बिफोर सीन यूएपी फाइल्स, फोटोज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियो रिकॉर्ड्स पब्लिक एक्सेस के लिए अपलोड किए गए। सबसे क्रिटिकल लाइन उनकी ऑफिशियल साइट पर यह थी, द मटीरियल आर्काइव्ड हियर आर अनरिजॉल्व्ड केसेस। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है ये केसेस फुली एक्सप्लेन नहीं हुए। कुछ साइटिंग्स के लिए डेटा इनकम्प्लीट है, कुछ का ओरिजिन अननोन है और कुछ को स्टिल एनालिसिस की जरूरत है। यही पॉइंट इस स्टोरी को डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास किसी फुटेज का क्लियर एक्सप्लेनेशन होता, लाइक ड्रोन, बलून, एयरक्राफ्ट, लेंस फ्लेयर, तो वो केस रिजॉल्व्ड कैटेगरी में चला जाता। लेकिन ये फाइल्स स्पेसिफिकली अनरिजॉल्व्ड सेक्शन में रखी गई। सबसे पहले एक बात एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, इन फाइल्स ने एलियंस का प्रूफ कंफर्म नहीं किया है। यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अर्थ पर आए, किसी क्रैश क्राफ्ट का प्रूफ मिला या नॉन ह्यूमन बीइंग कंफर्म हो गए। एक्चुअली AARO के अर्लियर ऑफिशियल असेसमेंट ने कहा था कि उन्हें अभी तक कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला कि यूएपी साइटिंग्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उनमें कुछ ऐसे वीडियोस, फोटोज और टेस्टिमनीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद अभी तक डेफिनेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट्स लाइक जब तुम एक ब्लरी सोशल मीडिया यूएफओ क्लिप को देखते हो, तुम बोल सकते हो कि ये फेक होगा, लेकिन जब मिलिट्री सेंसर फुटेज हो, ऑफिशियल नासा आर्काइवल मटेरियल हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज हो, तो क्यूरियोसिटी नेचुरली बढ़ जाती है। अब आते हैं उस फुटेज पर जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। एक इंफ्रारेड वीडियो,
इंसिडेंट रिपोर्टेडली 2013 का है, सबमिटेड बाय यूएस सेंट्रल कमांड। फुटेज में एक स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट स्काई में मूव करता दिखता है। ऑब्जेक्ट का शेप ऑर्डिनरी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसा नहीं था। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फुटेज में एक 8 पॉइंटेड स्टार विद आर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग लेंथ जैसा कंट्रास्ट एरिया दिखा रहा था। स्क्रीन पर एक ऐसा शेप मूव कर रहा था जो ना क्लियर प्लेन लगता है, ना हेलीकॉप्टर, ना नॉर्मल ड्रोन और ना ही टिपिकल बलून। उसके अराउंड ऑड प्रोट्रूशंस जैसे शेप्स दिख रहे थे, जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट इंफ्रारेड फ्रेम में एक स्टार शेप्ड एंटिटी स्काई के अक्रॉस ग्लाइड कर रही हो। ये वीडियो इंटरनेट पर इंस्टेंटली वायरल हो गया। न्यूज आउटलेट ने इसे द मिस्टीरियस 8 पॉइंटेड स्टार के नाम से कवर किया और लोगों ने इसे रिलीजियस सिंबल, एंशिएंट सेलेस्टियल बीइंग्स, एंजल्स एंड एलियन मशीनरी तक से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब तुम खुद सोचो, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता तो पेंटागन फाइल्स में इस तरह अनरिजॉल्व क्यों पड़ा होता। यूएफओ फाइल्स का सबसे हॉन्टिंग पार्ट सिर्फ रीसेंट मिलिट्री फुटेज नहीं था। कुछ रिकॉर्ड्स स्पेस मिशन से रिलेटेड भी थे, स्पेशली अपोलो 17। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के ऑफिशियल यूएफओ पोर्टल पर एक अपोलो 17 आर्काइवल इमेज हाईलाइटेड है, जिसमें लूनर टेरेन के ऊपर ब्लैक स्काई में 3 लाइट्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में विजिबल एक एंटिटी दिखी। प्रीलिमिनरी एनालिसिस ने सजेस्ट किया कि इस इमेज में फिजिकल फॉर्मेशन हो सकती है। अगर ये सिर्फ फोटो डिफेक्ट होता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने ओरिजिनल मटेरियल के फर्दर एनालिसिस करने की बात को रीओपन किया। And now comes the darkest part. अपोलो 17 क्रू डीब्रीफ डॉक्यूमेंट्स में एस्ट्रोनॉट ने अनएक्सप्लेन्ड ब्राइट फ्लैशेस और लाइट्स ऑब्जर्व करने की बात कही। CBS और कुछ कवरेज के मुताबिक क्रू ने कुछ फिनोमेना को इतना इंटेंस डिस्क्राइब किया कि एक रिमार्क हाईलाइट हो गया, इट्स लाइक द 4th of July आउट देयर। इमेजिन, तो मून मिशन पर हो, खिड़की के बाहर एंडलेस ब्लैकनेस और डार्कनेस है, अर्थ बहुत दूर है और उस डार्कनेस के बीच में बार बार ब्राइट स्पार्क्स फ्लैश कर रहे हैं। साइंस के पास पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लाइक कॉस्मिक रेज, पार्टिकल्स, विजुअल फिनोमेना, लेकिन फाइल्स में जो सेंस इमर्ज होता है वो ये है कि एस्ट्रोनॉट्स ने जो देखा उस वक्त वो उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं था। Hey, I just saw a flag on the surface. It was a bright little flag right out there near that crater. Imagine what Mission Control is thinking. Is Jack going nutso? Is he actually seeing something on the surface? अब बात सिर्फ अपोलो 17 पर खत्म नहीं होती। रिलीज रिकॉर्ड्स में अपोलो 11 मिशन से रिलेटेड डीब्रीफ्स भी मेंशन हुए। एसोसिएटेड प्रेस लिंक्स रिपोर्टिंग के मुताबिक बज एल्ड्रिन ने 1969 की डीब्रीफ में एक सीजेबल ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मून और एक फेरी ब्राइट लाइट सोर्स देखने की बात को रिकॉल किया था, जिसे क्रू ने एट द टाइम लेजर जैसा डिस्क्राइब किया था। एंड दिस इज व्हाट पीपल आर आस्किंग, जब मून मिशन जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, लाइट्स और फ्लैशेस नोट कर सकते हैं और डिकेड्स लेटर वो फाइल्स डीक्लासिफाइड यूएपी आर्काइव का पार्ट बनती है, तो उन्हें इग्नोर करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ विटनेसेस रैंडम लोग नहीं थे, ये ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स थे। NASA knew very little about the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon. अब आते हैं रीसेंट एरा के सबसे बिज़ार रिपोर्ट्स में से एक पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइल्स में 2023 का एक साइटिंग रिकॉर्ड है, जहां मल्टीपल फेडरल ऑफिसर्स ने यूएपी रिपोर्ट किए। डिस्क्रिप्शन में ऑरेंज ऑब्स का जिक्र है, जो एलिजेडली स्मॉलर रेड ऑब्स रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। इस फ्रेज ने ऑनलाइन डिस्कशन को एक्सप्लोड कर दिया। ऑब्स लॉन्चिंग ऑब्स, एक ग्लोइंग स्फेयर जो स्टेशनरी या स्लो मूविंग लग रहा है, फिर उसके अंदर से एक छोटी लाइट सेपरेट हो रही है, जैसे वो ऑब्स मल्टीप्लाई हो रहे हों।
एक और फुटेज जिसने लोगों को डिस्टर्ब किया वो रिपोर्टेडली सीरिया से आई। Space.com के कवरेज के मुताबिक न्यूली रिलीज यूएपी मीडिया में एक शॉर्ट क्लिप है जिसमें एक मिस हैपन एंड अनइवन बॉल ऑफ वाइट लाइट दिखाई देती है। ये क्लिप बहुत शॉर्ट है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की, लेकिन इट्स टू डिस्टर्बिंग फॉर ह्यूमंस। स्क्रीन पर एक ग्लोइंग इरेगुलर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ना उसका प्रॉपर विंग स्ट्रक्चर क्लियर होता है, ना टेल, ना फेमिलियर एयरक्राफ्ट सिलेट, बस एक लाइट जो स्काई में प्रेजेंस रजिस्टर करती है और फिर क्लिप खत्म। द लेस यू फुली सी द मोर योर माइंड फिल्स इन, और ये फुटेज एग्जैक्टली वही करता है। फाइल्स में एक और ऑब्जेक्ट ने बहुत अटेंशन ली, a football shaped body with 3 protrusions captured by an infrared sensors over the Indo-Pacific region near Japan. शेप ऑड थी, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जैसे क्लीन नहीं, राउंड बॉल जैसे सिंपल नहीं थी, एक इलोंगेटेड फुटबॉल लाइक फॉर्म जिसके साथ 3 विजिबल जटिंग पॉइंट्स या प्रोट्रूशंस मेंशन किए गए। ये डिस्क्रिप्शन खुद स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन इनवाइट करती है। कुछ लोगों को क्राफ्ट लगा, कुछ को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट एंड कुछ को हार्डवेयर आर्टिफैक्ट, लेकिन फाइल्स के कंटेक्स्ट में दीज आर अनरिजॉल्व्ड कलेक्शंस। अगर सिर्फ एक रैंडम आर्टिकल पब्लिश होता तो ये स्टोरी 24 घंटे में खत्म हो जाती, लेकिन यूएफओ फाइल्स का इम्पैक्ट उससे काफी बड़ा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन्स न्यू यूएफओ वेबसाइट ने लॉन्च के फर्स्ट 12 आवर्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिट्स अट्रैक्ट किए, विद वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली क्लेमिंग 340 मिलियन हिट्स। सोशल मीडिया पर रेडिट कम्युनिटीज में डिटेल्ड फाइल समरीज, स्पेकुलेशन थ्रेड्स, रिमूव्ड फाइल डिस्कशंस, डिस्क्लोजर डिबेट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज टेकन डाउन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हो गए। इसका मतलब सिंपल है, पीपल आर हंग्री फॉर दिस टॉपिक राइट नाउ, एंड कहीं ना कहीं ये अनएक्सप्लेन्ड थ्योरी लोगों में पैनिक क्रिएट कर रही है। सो पर्सनली मेरे लिए इन यूएफओ फाइल्स का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट कोई एक सिंगल वीडियो नहीं था, ना 8 पॉइंटेड स्टार, ना मून के ऊपर लाइट्स, ना ही ऑब्स लॉन्चिंग ऑब्स। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था टाइम। ये कोई 1 या 2 साइटिंग्स नहीं है, ये डिकेड्स के रिकॉर्ड्स हैं। मिलिट्री ऑपरेटर्स, एस्ट्रोनॉट्स, ड्रोन पायलट्स, फेडरल ऑफिसर्स, नासा इमेजिनरी, इंफ्रारेड सेंसर्स, हिस्टोरिकल फाइल्स एंड रीसेंट वीडियोस, और इन सब में कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका फाइनल एक्सप्लेनेशन अभी भी पब्लिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलियंस हमारे आसपास हैं, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि ह्यूमैनिटी ने आसमान और स्पेस में ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें एक्सप्लेन करना इज़ टू डिफिकल्ट। आपको यूएफओ फाइल्स के बारे में क्या लगता है? डू यू थिंक ये गवर्नमेंट की कोई चाल है पब्लिक को गुमराह करने की, या ये एक सच्चाई है? मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।